ओम नमः शिवाय। गौरी शंकर भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ ही आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत कथा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम प्रदोष व्रत को माना गया है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति को कई गुना अधिक फल मिलता है। वैसे तो सभी महीने में आने वाली त्रयोदशी तिथि खास है, लेकिन कार्तिक मास में आने वाले प्रदोष व्रत का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं कार्तिक मास के बुध प्रदोष व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपनी जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंसकर बतिया कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आईं। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुँच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान जी की कहानी, जिसमें गणेश भगवान ने शिव सेठानी पर अपनी कृपा बनाई। तो प्रेम से बोलिए गजानन महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे ही रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं
गणेश जी की पूजा करते हैं। इससे होता क्या है, आज तो देखती हूँ कि वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े में ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तो वो सेठानी जी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती हैं, मुझे नहीं मालूम। मूर्ति को घर में बहुत ढूंढाते हैं। उस दिन क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए, इसके लिए सेठ जी ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हो और कहीं चले गए हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ, ये प्रभु मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि अब से जब तक आप मुझे नहीं मिल जाते, मुझे दर्शन नहीं देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने स्वप्न में गणेश जी भगवान का एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदकर और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहाँ उन्होंने सपने में देखा था, और वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिलती है। सेठ जी की गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको यथास्थान स्थापित करते हैं और सेठानी जी से पूछते हैं कि सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बताते हैं। बात जानकर सेठानी जी को आश्चर्य होता है और सेठानी जी मन ही मन श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी भगवान की भक्त बन जाती है और सेठ जी से कहती है कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया। अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की आराधना करेंगे एवं उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं होने देंगे। यह सुनकर सेठ जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान को धन्यवाद करते हैं। जय बोलो गणेश भगवान की। जो जैसा गणेश भगवान ने सेठ जी के साथ किया वैसा ही सभी के साथ करें और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो प्रेम से बोलिए गजानन महाराज की जय हो। आप सुनते हैं भगवान शिव की आरती। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन ब्रजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षिमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानति अविवेका, प्रणवाक्षण के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे,
कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरियामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय शिव ओमकारा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। उम्मीद है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मायरा बॉयज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।